मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी सुबह के 4:30 बजने वाले हैं, 4:30 बज चुके हैं। तो अब जल्दी से एक दो बर्तन वगैरह रह रहे हैं तो इन्हें धोता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर खाना बनाना है, क्योंकि 6 बजे से ड्यूटी है तो 5:30 बजे मुझे कमरे से निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से खाना वगैरह बना लेता हूँ। तो एक दो बर्तन रह रही है धो के, फिर जल्दी सब्ज़ी और रोटी बनाता हूँ। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। तो सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया है। ये थोड़ी की सब्ज़ी और ये बनने से पहले ये रोटी बना दी है गर्मा गर्म। तो अब जो है मैं भी नहाने जाता हूँ, जल्दी से नहा लेता हूँ, क्योंकि इसी पे मुझे इतना टाइम हो गया। आप देख सकते हो, ये देख लो 5:19 हो गया है। अब 10 मिनट में मुझे तैयार होना है। 10 मिनट में फिर तैयार होकर फिर जाना है, नहीं तो लेट हो जाता है। तो फिर मिलूँगा दोस्तों मैं आपको। दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ। तो आज मेरा भी बर्थडे है। तो अब जल्दी से कंपनी जाता हूँ मैं भी, और 2-2:30 बजे जो छुट्टी हो जाएगी तो शाम को मनाएंगे हल्का बहुत। तो मैं भी जाता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो फिर मिलूँगा मैं आपको शाम को। तो सानू जी चले गए हैं ड्यूटी, और अभी मैं बच्चे को दाल पिला के और इसके साथ बैठी हूँ। और यहाँ ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए हो ही नहीं रहा, क्योंकि गाने बज रहे हैं ना। अब किराए के कमरे में ऐसे होता है दोस्तों, और कोई हमारे तरीके से तो रह नहीं सकता ना। और तो आगे से मैंने दाल वोल बनाई, और दाल बनाने के बाद बच्चे को खिलाया। दूध था जो फ्रिज रात को नहीं चलाए थे, दूध फट गया था। तो फिर मुझे लगा दूध वाला लेट आएगा, क्योंकि 10-11 बजे कभी कोई टाइम फिक्स नहीं है उनका। तो मुझे लगा तब तक मैं दाल खिला लेती हूँ, चुप हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर खेल रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब तक रो जाएगा, क्योंकि दाल अच्छे से नहीं खाता ना। ये बहुत मुश्किल से खाता है, रो रो के खाता है। पर दाल खिलानी ज़रूरी है ना बच्चों को। तो मैंने दाल का रस खिलाया ऐसे। आप पता नहीं कब तक चुप रहता है। और एक तो इसे पड़ रहा है सर पे, क्योंकि अगर बुखार आ रहा है, क्योंकि टीका लगा था ना इसको। टीका लगने के बाद आज 3 दिन हो गए हैं, इसको तीसरा दिन है। अब भी इसको बुखार आ रहा है। परसों तो उस दिन तो ऐसा हो गया था, क्या बताएं, इतना तेज़ बुखार आया और मैं इतना डर गई। हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए इसको। तो डॉक्टर ने बोला बुखार तो आता है टीका लगाने के बाद, इसमें घबराने की बात नहीं। मैंने बोला वो तो सर पता है, लेकिन ज़्यादा आ रहा है ऐसे बुखार। तो डॉक्टरों ने बोला आता ही है, 3 दिन के बाद सही हो जाएगा। किसी के 2 दिन में भी ठीक हो जाता है, किसी के 3 दिन में। तो आज इसको आज 3 दिन हो जाते हैं टीका लगा हुए। आज भी आ रहा है इसको बुखार, लेकिन कम है आज। उस दिन बहुत ज़्यादा आ रहा था, 102 103 ऐसा आ रहा था, लेकिन आज कम है। फिर भी मेरे को डर लग रहा है। मैं कपड़ा रख दे रही हूँ इसके सर पे, पैर पे गीला कपड़ा करके वो रख दे रही हूँ, ताकि इससे बुखार ज़्यादा तेज़ ना हो जाए इसका करके ना। थोड़ा भी कम हो जाएगा तो सही है। और सैनू जी चले गए ड्यूटी, आज उनका बर्थडे भी है। पर पिछले बार हम बर्थडे के लिए वो घर ही थे, और हम मंदिर भी गए थे। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बर्थडे को ड्यूटी नहीं जाते थे, क्योंकि 8 से 8 की 12 घंटे की थी ना। तो इसलिए रात हो जाती थी। बर्थडे के दिन घर ही रहते थे, तो बर्थडे मनाते थे। और इस बार तो ड्यूटी गए हैं, क्योंकि ड्यूटी नहीं जाएंगे तो क्या होगा ना, बहुत ज़रूरी है ड्यूटी जाना। अमनी आप हमारे साथ, हमारा बच्चा भी है, उसका भी देखना है। मेरी तबीयत तो ख़राब ही है। अब हो ही गया है, जो होना था वो तो हो ही रखा है, लेकिन बच्चा है तो बच्चे का ध्यान भी देना है ना। तो इसलिए वो ड्यूटी गए हैं। आप यहाँ तो गाने पता नहीं कब तक बजेंगे। गाने अनलिमिटेड गाने चलते हैं यहाँ, सुबह से पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, अनलिमिटेड गाने चल रहे हैं। तो मैं आगे को व्लॉग कंटिन्यू बाद में करूँगी, और तब तक मैं भी बच्चे के साथ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अभी वो सो रहा है, और उसके बाद जो मुझे भी झाड़ू पोछा बहुत काम है, अभी मैंने किया नहीं है। मैं सोच रही हूँ पानी चल जाएगा उसके बाद करूँगी। पानी ख़त्म हो रखा है टंकी का, तो पानी चलेगा उसके बाद मैं सारा काम करके। और सैनू जी आज सब्ज़ी रोटी खुद बना के गए हैं, क्योंकि परसों मैंने बनाया था ना, उसके बाद मेरे हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। जिस हाथ में मेरा ऑपरेट हुआ है उस हाथ में मेरी बहुत स्वेलिंग आ गई थी, इसलिए सैनू जी आज सब्ज़ी रोटी बना के गए हैं। एक तो उन्हें पता है बच्चे को बुखार आ रखा है, बच्चा परेशान करेगा, और ये रहता नहीं है, फिर गोद में पकड़ो कहता है ना, रोने में लगे रहता है। इसलिए आज वो सब्ज़ी और रोटी खुद बना के गए हैं।
और एकदम रात भर नहीं सोए कल, क्योंकि इसे बुखार आ रहा था। तो रात को मैंने सोचा मैं सैनी जी को उठाऊँगी, तो उन्हें सुबह ड्यूटी जाना है, इसलिए मैं रात को बच्चे के साथ जगी थी। और सुबह मुझे नींद इतनी तगड़ी आई, मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने खाना बना दिया, कब क्या कर दिया, मुझे पता नहीं चला। फिर बाद में उठाया उन्होंने कि छोटी मैं जा रहा हूँ, तब पता चला। चलो दोस्तों, आगे को लोग कंटिन्यू बाद में करूँगी। अभी यहाँ गाने बज रहे हैं, जोर जोर से बज रहे हैं, क्या पता कब वॉल्यूम बढ़ जाए गाने का, ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो दूध भी आ गया है, बच्चे के लिए दूध उबाल रही हूँ मैं भी, और दूध आ गया है। 10:30 हो गए हैं, 10:30 बजे आया आज दूध वाला। और चलो आज टाइम पे तो आ गए ना, क्योंकि आज बच्चे को भी अभी तो खेल रहा हो, थोड़ी देर में भूख भी लग जाएगी। उसको दाल खिलाया था ना, खेल रहा है, तब तक सही है। दूध भी गर्म हो जाएगा और दूध ठंडा करके इससे पिला दूँगी। फिर अपना भी नाश्ता करना है मुझे, और नाश्ता करने के बाद करूँगी सारा काम। फिर दोस्तों बाबू भी सो गया है। अब मैं भी, इतने सारे कपड़े हैं, इनको तय लगा के अलमारी में रख लेती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। नाश्ता तो कर लिया है मैंने, तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, वो खाया। अब मैं फटाफट इनको तय लगा के अलमारी में रख लेती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ, और बेडशीट बाद में चेंज करूँगी, क्योंकि बाबू सोया है ना अभी वहाँ पे, तो और बाद में चेंज करूँगी। पहले उनको तय लगा के अलमारी में रख लेती हूँ। और फिर देखिए टाइम कब चले गया बच्चे के साथ पता ही नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है। अब फटाफट इनको तय लगाती हूँ। बर्तन मैंने धो दिए हैं, बस बर्तन धो धा के पूरे साफ़ कर लिए हैं बर्तन। बस ये 2 हैं, इनको मैंने भिगोने रखा है, चकला और बेलन है, उनको भिगोने रखा है। और चूल्हा ये है, इसमें रोटियां हैं। बस चूल्हा वाला भी साफ़ कर लिया है मैंने, यहाँ पे पूरा क्लीन कर लिया है। अब बस बर्तन धोने हैं। बर्तनों को मैं, वो 2 बर्तन है, वो भी एक चकला और एक बेलन, क्योंकि वो सूख रखे थे ना, उन्हें मैंने भिगा रखा है। मैं सुबह भिगाना भूल गई थी, अब भिगा दिया है। अगर वो भीग जाएंगे तो फिर धो लूँगी उनको। 2 ही बर्तन हैं, और तब तक मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। अभी मेरे से दूध का बर्तन गिर गया था, परसों ऐसे ही हुआ, दही गिर गई थी मुझसे, और आज ऐसे ही हुआ, दूध गिर गया था, थोड़ा बच गया, गिरा नहीं। दोस्तों ये मच्छरदानी खाली वेस्ट ही हो रखी है, हमने यहाँ पे लगा रखी है, खाली वेस्ट ही है। ये हुआ पहले तो मच्छर काटेंगे करके हम सोच रहे बच्चे पे एक भी मच्छर न लगे, पर यहाँ मच्छर आते नहीं है वैसे कमरे में, इस कमरे में ना, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा है, मच्छर नहीं आते। और 1-2 दिन भर दरवाज़ा बंद ही रहता हमारा। तो मैं अब इस मच्छरदानी को खोल दूँगी, क्योंकि खाली लटका रखा है, और यूज़ तो हो नहीं रहा है इसका भी, तो खाली लटका रखा है, तो इसको निकाल देंगे। चलो मैं भी कपड़े तय लगा लेती हूँ, फिर आगे को बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो दोस्तों झाड़ू भी लगा लिया है, झाड़ू लगा के कुर्सियों में से कपड़े भी तय लगा लिए हैं सारे। कुर्सी यहाँ भी खाली कर दी है, और अलमारी में रख दिए सारे कपड़े सारे अलमारी में रख दिए। आप बस मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी, तो तब तक मैं भी आप आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। बच्चा भी सो रखा है ना, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सैनो आ जाएंगे तो तब नहाऊँगी मैं भी, क्योंकि अभी नहाऊँगी तो फिर ये उठ जाएगा, तो फिर रोने लग जाएगा ना, तो इससे अच्छा इसके साथ ही बैठे रहती हूँ। जब सैनो आ जाएंगे 2 बजे, 2:30-3 बजे तक, तब नहाऊँगी। आप तब तक मैं ऐसे ही बैठ रहती हूँ। किचन भी साफ़ कर लिया मैंने, और 2 बर्तन रह गए हैं, उससे बाद में धोऊँगी। किचन भी साफ़ कर लिया, और यहाँ पे कुर्सियाँ भी खाली कर ली हैं। कपड़े सारा काम हो गया मेरा, झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब मैं आराम से थोड़ी देर बच्चे के साथ लेट जाती हूँ, और क्योंकि सुबह से उठी हूँ ना, क्योंकि ये भी सोया नहीं था ना, बुखार आ रहा था, तो अभी दोबारा बुखार चेक करती हूँ। एक बार तो उतर गया था, देखती हूँ आप कैसा हो रहा है बुखार, एक बार चेक करके देखती हूँ। तो दोस्तों सैनो जी आ गए थे, मैंने नहा भी लिया है। अब मैंने चावल बना रखे हैं कल, क्योंकि डायलिसिस है, और सैनो नीचे पे बैठ के खीरा और चावल है, और सब्ज़ी आलू की बना रखी है, और तोरी भी है सुबह की रखी हुई। मैंने 2 ही रोटी खाई थी, कल को डायलिसिस है तो आज चावल खा लेती हूँ। और अभी नहाया मैंने, इतना अच्छा लग रहा है ना नहा के। आगे तक मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल आलकस सा आ रहा था बिल्कुल बनाने में, वीडियो बनाने में। अभी बाबू भी सो रखा है, और फट से हम खाना खा लेते हैं, वरना वो रोने लग जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देख कुकर का ढक्कन गिर गया नीचे। तो चावल बना रखे मैंने, थोड़े से बना रखे चावल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सैनो तो वहीं खा के आते हैं ड्यूटी में। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ थोड़ा बहुत खाओ करके मैंने खिलाई देती हूँ ज़बरदस्ती। अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता ना, और बच्चा भी अभी खाता भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत खिलाते हैं हम उसको, तो मेरे साथ इनको खाना ही पड़ता है। ये ड्यूटी से आगे कैसा रहा फिर आज का
आज उजाली में आ जाओ। चलो। कैसा रहा आज का ड्यूटी तुम्हारा? ड्यूटी क्या रहती है? ड्यूटी तो 8 घंटे करने हुए। प्राइवेट नौकरी है क्या? प्राइवेट नौकरी है क्या? लेकिन ये 8 घंटे मतलब कट जाते हैं एकदम सही लगता पर लेकिन खड़े खड़े है दोस्तों, मजबूरी है हमारी, वरना अभी ऐसी स्थिति की थी हमको, मतलब मुझे छोड़ के जाना, बच्चे को छोड़ के जाना। पर ये है कि यार मजबूरी में सब करना पड़ता है। मतलब अगर 8 घंटे भी करेंगे कुछ तो किराए का, खाने का कुछ तो आएगा, तो इसलिए कर रहे हैं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़। सुबह 4 बजे उठ के सुबह खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वाइफ खाना नहीं बना पाते इनके बना लेती हूँ मैं, चावल सब्जी बना लेती है, रोटी बना के रोटी नहीं बनती ना इनसे, क्योंकि हाथ पे जोर पड़ जाता है ना उससे। अब इसमें हाथ में जोर से कुछ वो नहीं है, तो इसलिए सुबह को 2 रोटी मैं भी खा के जाता हूँ और कंपनी ले जाता हूँ मैं, क्योंकि 6 बजे इतनी जल्दी तो 5 साढ़े 5 बजे जाना पड़ता है, 6 बजे पहुँचना पड़ता है वहाँ। तो फिर टी टाइम के टाइम मैं खा लेता हूँ रोटी, तो फिर जैसे 11 बजे लंच मिल जाता है वहाँ। तो अभी खाना तो ये वहीं खाते हैं, कंपनी में खाना वहीं मिलता है, बस सुबह नाश्ता ले जाते हैं और कंपनी में ही नाश्ता करते हैं। और तो फिर थोड़ा ये सही है कि कंपनी में खाना मिलता है, नहीं तो जो भी देखते हैं ना हमारी वीडियो प्लीज़ सपोर्ट कर तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कह रही थी खा लेते हैं, वो उठ जाएगा, उठ गया। चलो फिर दोस्तों भाई हम भी खाना खाते हैं, क्योंकि वाइफ खाएगी, क्योंकि इन्हें भूख लगी नहीं, आप भी खाओगे, साथ ही खाएंगे। थोड़ा बहुत खाऊंगा मैं तो, मतलब। तो खाना ना खा के थोड़ी देर हम दोनों भी सो रहे हैं, और बच्चे को भी सुला रखा है सैनू जी ने, और तो हम भी सो रहे हैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी रोने लग गया। पता नहीं इसको ना जब से टीका लगा इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा है, बुखार भी आ जा रहा है किसी टाइम रोने लग जा रहा है। जब से टीका लगा तब से ऐसे ही हो रहा है चिड़चिड़ा। हमारे पास पैसे भी नहीं है, ऐसी दिक्कत हो रही है। और पिछले बार इतना अच्छा बर्थडे मनाया था हमने, हर बार मनाते थे यार, इस बार ऐसे ही हो गया ना। तो थोड़ी देर आराम किया, आप उठ चुके हैं, और उठ के बाद अभी हाथ मुँह धो के बाल बना के बिस्तर पे बैठी हैं अभी। और सैनू जी वो उधर पे बोतल धो रहे हैं, नहीं दिखा है। और बाबू भी अभी सो गया, पता नहीं आज के लिए कम खेल रहा है, थोड़ी देर खेल रहा है फिर सो जा रहा है। टीका लगने के बाद इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, पहले कंटिन्यू खेलता था, ज़्यादा कम मतलब उतना नहीं ठीक सोता था, लेकिन अब क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे ही इसको थोड़ी देर खेल रहा है फिर सो जा रहा है, थोड़ी देर खेल रहा है फिर सो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कमज़ोरी सी लग रही है बच्चे को, मुझे लग रहा है। और टाइम में बुखार भी आ जा रहा है इसको, और पता नहीं अभी भी थोड़ी देर खेला उसने और फिर सो गया। और दूध भी कम पी रहा है, क्या करें, टीका लगाना भी ज़रूरी है ना, तो इसलिए लगाया, वरना अगर ज़रूरी नहीं होता तो नहीं लगाते, पर लगाना ज़रूरी है ना बच्चे के लिए, तो तभी लगाया। तो आप भी हम अब रात को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तो क्या दिखाएं, ब्लॉग में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ब्लॉग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, आप वीडियो देखते हो पर सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोगों के सपोर्ट से ही तो कुछ हो सकता है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है ना एज भी कम है, ऊपर से कमज़ोरियाँ इतनी आ रही हैं, ब्लड नहीं बढ़ रहा है, वरना अगर डायलिसिस अगर अच्छा होता सेहत के लिए तो वही करा लेते। दोस्तों आज सैनू जी का बर्थडे था, तो हम सोच रहे हैं पूरी और प्रसादी बना देंगे मंदिर में, यही चढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी तो जॉब कर रहे हैं तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हर बार हम केक काट देते हैं, तो इस बार ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये खुशी बहुत है। एक मंदिर में दिया बाती कर लेंगे, मेन तो वही है, पूरी और हलवा बना लेंगे। केक ये था कि हम हर बार काटते थे, इस बार नहीं है तो बजट तो काट नहीं सकते। कोई बात नहीं, फिर एक तो अगले महीने हमारे बच्चे का बर्थडे है ना, तो कोई बात नहीं, बच्चे के बर्थडे में करेंगे सेलिब्रेशन अच्छे से, है नहीं, अच्छे से करेंगे, क्योंकि सैलरी जितनी भी है 2-4 हज़ार रुपये भी सैलरी आ जाएगी तो बच्चे के बर्थडे के लिए हो जाएगा हमारा। तो कोई बात नहीं, बच्चे का एक तो पहला बर्थडे ना, तो मैं चाहती हूँ कि उसका बर्थडे अच्छे से मनाएं। तो कोई बात नहीं, सैनू का बर्थडे इस बार ऐसे ही हो रहा है, केक कुछ नहीं काट रहे हम। पिछले बार तो मैंने केक मंगाया था चॉकलेट वाला, तो काटा था। आज ये मंदिर को यहाँ से हटा के ऊपर शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये हो रहा है ना यहाँ से कभी भी टच हो जाता है, सही नहीं लगता ना, आप लोग समझ सकते हैं, सही नहीं लगता है, तो इसलिए हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इसको, ताकि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो ऊपर का सिलेंडर है उसको हम नीचे रखेंगे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो सही है, ऊपर टॉप पे कोई टच करेगा भी नहीं, और सही है करने के लिए। और वहाँ का सामान नीचे शिफ्ट कर देंगे, जो फालतू का है उसे नीचे रख देंगे।
बाबू को भी भूख लग रही होगी, इसने आगे दूध पिया था, तब से दूध नहीं पिया, भूख लग रही होगी इसको भी। चलो दोस्तों, मैं भी उनके साथ हेल्प करती हूँ, फटाफट पूरी बना लेंगे मंदिर के लिए। और मेरे लिए तो रोटियाँ, मैं तो पूरी पूरी खाती नहीं हूँ, रोटी है वो खा लूँगी। तो चलो मैं भी हेल्प तो अब तिलक लगा रहे हैं। एक बार देखो हमने मंदिर ऊपर शिफ्ट कर दिया है, मैं बैक से दिखाती हूँ आपको। शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से लाइटिंग का भी सही हो रहा लगाने के लिए। पहले यहाँ पे था तो ये टेबल अब खाली ये टेबल खाली छोड़ दिया हमने। पहले टेबल में था तो यहाँ पर सब्जी का भी हो रहा था, यहाँ पे टेबल भी, मंदिर का भी सारा हो रहा था ना। एक तो किराए का कमरा होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये टेबल का सामान इसमें आ जाएगा, बच्चे के दूध का। और ये जो मंदिर है यहाँ लगा लिया अब हमने। और अब सैनू जी मुझे टीका लगाएंगे और टीका और वो कर रहे हैं, हम पूरी बना रहे हैं मंदिर में। बस मेन तो है दिया बातें करना, है ना। हलवा और पूरी बनाएंगे। चलो टीका लगाओ। भगवान ने चाहा तो अगले साल अगले बर्थडे अच्छा करना। इतना लंबा क्या लगा है? लगाना पड़ता है। नहीं, बच्चा भी नहीं जरा देखा। यहाँ से लगा दो ना। हाँ, यहाँ से लगा दो, पतला सा लगा रहा हूँ। रुको। ओ भाइयों, क्या बना दिया? इतना लंबा टीका कौन लगाता है दोस्तों आजकल के टाइम पे? देखो बाप रे, क्या इतना, मैंने तो इतना लंबा कभी नहीं लगाया भी नहीं। मैं मम्मी से भी मना कर देती हूँ जब घर जाती हूँ। मेरा पूरा नाक बन गया। ये क्या इतना लंबा क्या लगा दिया? और क्या, चंदन। अच्छा, चावल जीतते रहो, चावल खत्म कर दे। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आप टीका कर लिया, अब हम बनाएंगे पूरी मंदिर के लिए। इस बार हमने केक कुछ नहीं काटा दोस्तों। बाप रे, ये क्या इतना बड़ा क्या लगा दिया मेरा ये। मेरे फोन से देखो क्या खतरनाक लग रहा। तो इस बार हम ये कर रहे हैं ना, मैं शीशे में देख रही हूँ। इस बार बाबू को भी लगा दिया, उसको कितना छोटा सा लगाया है। इसका इतना छोटा सा क्यों लगाया लंबा? देखो इनको कैसे है ये देखो अपना, देखो अपना क्या टीका लगा दिया। इधर देखो इतना टेढ़ा क्या लगा दिया। मैं तो ऐसे ही लगा दिया था। अब चलो पूरी बना और हलवा बना देते हैं। हाँ, मंदिर पे लगा चढ़ा लेंगे और क्या। मेन बर्थडे तो यही है, भगवान जी का आशीर्वाद चाहिए बस। चलो दोस्तों, अब मैं भी यहाँ पे दरी बिछा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। बाबू को खेल खिलाती हूँ और बस इसकी मालिश भी करनी है, तो मैं इसकी मालिश करती हूँ। और सैनू पूरी बना रहे हैं मंदिर के लिए, तो बस फिर मिलते हैं आपको।